नमस्कार, फिर से स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है नितिन जाट। और बेटा, आज हम आपके सामने लेके हाजिर हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं, वो ये बोलते हैं कि सर इतने से बड़े चैप्टर हो जाते हैं, इतने से बड़े टॉपिक हो जाते हैं, है ना। तो आज तो हम पढ़ ले रहे हैं, है ना, क्योंकि एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे पढ़ना होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हमारी सीयूईटी की एग्जाम होगी सर, तो उस दिन तो फिर वो सारा सिलेबस साथ आएगा। और एग्जाम आपके एक एक दिन के अंतराल पे ही होती हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो हम इतना सारा सब कुछ एक एक दिन में कैसे पढ़ पाएंगे? बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है। और उसमें वो जो पढ़ पाता है, जिसने पहले से इस चीज का ध्यान रखा है कि एक दिन में कैसे पढ़ना है, लास्ट में जाते टाइम एक दिन पहले या फिर 10 दिन पहले, 15 दिन पहले से अलग से स्ट्रेटजी बना रखी है, जिसने कि हमें, जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम है वो 10 मई को, मान लीजिए, है ना, कि आपकी एग्जाम है वो 10 मई को है। तो जो बच्चे थोड़ा सा सोच लेते हैं, जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, मैं ऐसे किसी को बुरा नहीं बता रहा हूँ, बस जैसे मान लो कि पढ़ते सभी हैं, है ना, जो लेक्चर ले रहे हैं वो सभी पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ सिलेक्शन ले जाते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते, या उनका कांटा अटक जाता है कि यार होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सब परेशान, आप परेशान, घर वाले परेशान, सब परेशान। ये क्या होता है, क्या अंतर पैदा करता है? इसमें एक हमारा लाइव लेक्चर जा चुका है, रिवीजन कैसे करें, वो बहुत जरूरी है। और रिवीजन के साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये बहुत जरूरी है लास्ट में। अंटिल जैसे मान लीजिए आपका 10 मई को एग्जाम है, तो जो बच्चे सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, या जो बच्चे टीचर्स की बात मानते हैं, है ना, जो टाइम टू टाइम टीचर्स को फॉलो करते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, उनका पहले से प्लान होता है कि भैया मैं 20 अप्रैल तक ये जो टीचर पढ़ा रहे हैं, है ना, वो जो डेस्क्रिप्टिव नोट्स बना रखे हैं, मतलब मैंने पूरे नोट्स बना रखे हैं, वो मैं पढ़ूंगा, है ना। लेकिन वो 20 अप्रैल तक वो नोट्स पढ़ते पढ़ते, मैं उसके बाद में 20 अप्रैल के बाद में, 20 अप्रैल से लेके 10 मई को आपकी एग्जाम है, तो 10 मई तक जो मैं पढ़ूंगा वो शॉर्ट नोट्स से पढ़ूंगा। और वो शॉर्ट नोट्स मेरे को कब बनाने हैं? 20 अप्रैल से पहले ही। एक चैप्टर जब भी मैं पढ़ता रहूंगा, तो उसी के मैं शॉर्ट नोट्स उसी टाइम बनाता रहूंगा एज ए रिविजन। जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं कि आप पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पढ़ रहे हैं मानव स्वास्थ्य तथा रोग पढ़ रहे हैं, या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा केमिस्ट्री में, या आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, है ना। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लीजिए, या फिर आप देख लीजिए पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो फोस्फोरस के एसिड पढ़ लिए, है ना। या फिर आप देख लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं क्या, जिसमें रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, या फिर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, मॉडर्न फिजिक्स है उसमें, है ना। तो आप जब रिवीजन करते हो, तो आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद में रिवीजन के तौर पर क्या स्टेप कीजिए कि रिवीजन करने का मतलब क्या होता है, आप एक बार पढ़ लिए, उसके बाद में उसका मनन करो, मानसिक जुगाली जिसको बोलते हैं, वो आप करते हो। उसी टाइम में आप क्या कीजिए कि पन्ना ले लिया, पेज ले लिया, है ना, या फिर कॉपी ले ली, कोई भी पन्ना ही ले लीजिए, ज्यादा प्रेफर कीजिए कि A4 साइज का पेज हो आपके पास, है ना। थोड़ा स्टैंडर्ड उस वे में आ जाइए। अब आप बीएससी या फिर आप अंडर ग्रेजुएशन करने वाले हैं किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और वहाँ आपके सामना बहुत क्वालिटी वाले बच्चों से होने वाला है। आप ही की क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपके ही जितने पढ़ेंगे, पर प्रोफेसर उनको 30 में से 30 नंबर दे देगा, क्योंकि उनका लिखने का तरीका अच्छा है, स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करते हैं। तो उसके लिए आप A4 साइज के पेपर पे लिखना शुरू कीजिए। वो लाइन वाले जो हैं वो इन नोट्स तक की सीमित रखिए 20 अप्रैल तक, है ना। A4 साइज का एक बंडल मंगवा लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है, बच्चे हैं ना, वो शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। आज मैंने बोल दिया A4 साइज के पेज मंगवा लीजिए, आज ही मंगवा लेंगे, लेकिन फिर उन पे पढ़ना नहीं होता उनको। और उसमें आप चैप्टर का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, वो लिखना है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, है ना, मानव स्वास्थ्य तथा रोग लिख लिया आपने, चैप्टर का नाम लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद में आप जो भी, जैसे मान लो कि आप चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, है ना। और उसमें आपको जो भी चीज हिट करे, है ना, जो भी चीज आपको याद होना जरूरी हो, है ना, जो कि टीचर बताता है कि ये चीज आपको याद रखना जरूरी है, या जो चीज आपको याद नहीं हो रही है, उसको आप शॉर्ट नोट्स में लिखिए। अब चूंकि 20 अप्रैल तक तो आप बड़े नोट्स में पढ़ेंगे, है ना, लेकिन ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, वो 20 अप्रैल के बाद में 10 मई तक आप हर दिन, जैसे मान लो एक चैप्टर में हम पढ़ाते हैं उसमें लगभग
50 पन्ने हो जाते हैं। 10 पन्ने रेगुलर के मान लीजिए 7 लेक्चर हुए, 70 पन्ने हो गए, 70 पीपीटी में स्लाइड हो गई, है ना। अब आप उन 70 पेजों को 7 पेज में कन्वर्ट कर लेते हो। कैसे? आप अपने दिमाग को रिवीजन करते हो और जो चीज आपको हिट करती है उसको आप एकदम कंप्रेस वे में, है ना। जैसे मान लो कि टाइफाइड है, तो टाइफाइड में आपने 2 चीज लिख ली, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाइड करता है ना। अब साल्मोनेला के आगे आगे वाला नाम होता है ना, वो टाइफी होता है, वो टाइफाइड से आपको याद हो जाएगा। और दूसरा आप पढ़ लिया कि विडाल टेस्ट होता है इसमें, बस। बाकी की चीजें आपको एग्जैक्ट पता होगी, है ना। या ज्यादा से ज्यादा ये लिख लीजिए कि 39 डिग्री का बुखार होता है। हम जब टाइफाइड करवाते हैं तब पूरा पेज भरवाते हैं आपसे, लेकिन आपने 3 शब्द में, 3 लाइन में, 3 अक्षरों में टाइफाइड को खत्म कर दिया। अब जब आप टाइफाइड पढ़ोगे, साल्मोनेला, विडाल टेस्ट, 39 डिग्री, आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया। एक पन्ने को आपने 3 लाइन में कन्वर्ट कर दिया। आगे बात समझ में आई ना? बात समझ में? ऐसे ही आप हर एक का बनाइए, है ना, और उसको रेडी रखिए लास्ट टाइम तक, है ना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। ये चीजें है ना, ये शॉर्ट नोट्स, ये आपके इंप्रेशन के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। अब आप एक दिन पहले, जैसे मान लीजिए परसों का एग्जाम है, आज आप रात को बैठे हैं या सुबह बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। और पूरे नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे तो आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए 13 लेक्चर हैं, 13 चैप्टर हैं, उनमें से आपने 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए और बाकी के 3 रह गए, तो आपको ये डर हमेशा सताता रहेगा कि यार ये बाकी के 3 चैप्टर जो मेरे रहे हैं उनमें से अगर ज्यादा क्वेश्चन आ गए तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जब आपके मन में ये आ जाता है एग्जाम से पहले कि मेरा सिलेक्शन अगर इन 3 में से आ गए क्वेश्चन तो नहीं हो पाएगा, तो आपका आधा सिलेक्शन वहीं रुक जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया। आगे बात समझ में? क्योंकि आपने 3 चैप्टर आज से पहले, भले ही आपने कितना ही पढ़ा हो, वो फाइनल जाते टाइम आपने 3 चैप्टरों को नहीं पढ़ा है, तो आप भले ही आज से पहले कितनी ही बार आप इन 3 चैप्टरों को पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपके दिमाग से ब्लैंक आउट होंगे। ऐसे लगेगा आपको कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको इन 3 चैप्टरों का कुछ नहीं आता है। और ये फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को बहुत डाउन कर देती है। और यहाँ वो बच्चे अलग हो जाते हैं जो एकदम प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं वो, और एकदम रफली पढ़ते हैं, जिनको कुछ मतलब नहीं है कैसे पढ़े वो, और जिनको अच्छे से पढ़ना होता है प्लानिंग के साथ, वो बच्चे अलग हो जाते हैं। जो प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं वो सिलेक्शन ले जाते हैं, और जो नहीं पढ़ते वो अगले साल फिर आते हैं। तो इससे थोड़ा अलग बनिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका बता दिया मैंने, रिवीजन कीजिए, रिवीजन में जो चीज हिट लगे उसको A4 साइज का पेज लिया, उसमें लिख लिया, है ना। और जैसे ही मान लीजिए कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे लास्ट में ड्रग अब्यूज बताया गया है, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनका प्रयोग बताया गया है, तो उसको आप एक पेज में समरी करके लिख लिए पूरी टेबल के पूरे, है ना। और फिर उसको जैसे मान लीजिए कि 50-60 पेजों का चैप्टर था, उसको आपने 4 चैप्टरों में हो जाता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसको आपने पंच करके दिया अपना। जब भी रात में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, संडे को बैठे हैं या फिर ऐसे ही जा रहे हैं कहीं पे, 4 से पन्ने निकाले, एक बार रिवीजन खत्म, रिवीजन हो गया चैप्टर का। शॉर्ट नोट इसलिए जरूरी है कि आप कभी भी 15 मिनट में लेक्चर का रिवीजन कर सकते हो, चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो, है ना। ये मैंने उस वीडियो में भी बोला है जिसमें मैंने रिवीजन करने का तरीका बताया है, उसमें भी मैंने ये चीज़ बोली है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उससे रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है ना। और इसलिए ये ज़रूरी है। कैसे बनाए वो मैंने आपको बताया कि रिवीजन कीजिए, एक बार मनन कीजिए और उसके बाद में बनाइए, अगली बार रिवीजन उससे शॉर्ट नोट से कीजिए, है ना, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आज का सेशन था, बहुत ज़रूरी था, है ना। और आप इसको फॉलो कर लेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि जो नहीं करेंगे वो भी आखिरी के दिन ये सोचेंगे कि यार काश इस तरीके को फॉलो कर लिया होता, और जो करेंगे वो पेपर देखते ही इतने खुश हो जाएंगे कि यार ये सारी चीज़ें हमें आती है, बार बार कितनी बार पढ़ रखा है ना। कॉन्फिडेंस यही तो होता है कि आप कोई एग्जाम देने जाओ, एक तो बच्चा जो घबराता घबराता आता है, जिसने बिखेर के सारी चीज़ों को इकट्ठा किया है, और एक बच्चा कह रहा है यार क्या आएगा, सब तो पढ़ रखा है, क्या आएगा, क्या बचा है ना। वहीं आपके 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं, और वहीं पे आप बाकी की भीड़ से अलग हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के लिए रिवीजन और शॉर्ट नोट्स दोनों जरूरी है। ठीक है, तो इतना ही आज के लेक्चर में करते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ पे कोई परेशानी हो रही हो, CUT से रिलेटेड या किसी और एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, है ना। और आपको अगर हमारा पेड बैच का सब्सक्रिप्शन लेना हो CUT के एग्जाम के थ्रू या CHS के एग्जाम के थ्रू, तो आप जो डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ वीडियो के उसमें आ रहा है, वहाँ पे आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी कॉन्टैक्ट
जो टीम है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। स्क्रीन पे जो फ़ोन नंबर आ रहे हैं वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं जो जिनको ज़रूरी हो, है ना। बाकी का पार्ट मेरे को थोड़ा चीफ लगता है ये, है ना, कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन अगर आपको लगा हो तो अच्छा है, ठीक है, बाकी का भला हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ये सेशन लेने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आगे आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी ऐसे ही एग्जाम की प्रिपरेशन, बोर्ड की एग्जाम हो गई, सीयूटी की एग्जाम हो गई, नीट की एग्जाम हो गई, है ना, आईसीआर जो इसी में आ गया है उसकी एग्जाम हो गई, ये सारी एग्जाम्स होती हैं, उनकी प्रिपरेशन में कैसे आप प्रेशर को हैंडल कीजिए, है ना, कैसे आप पैनिक होने से बचिए, ये सब अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।